चलिए चलते हैं किचन में, जहाँ मैं बनाना सिखा रही हूँ कस्टर्ड मैंगो आइस। हमने ये दूध जो है इसे गर्म कर लिया है। सबसे पहली टिप जो है मैं देना चाहूँगी आपको अपनी आइसक्रीम बनाने के लिए, कि कभी भी जब आप दूध को बॉईल कर रहे हो आइसक्रीम बनाने के लिए, तो आप दूध में कभी भी ऐसा नहीं कि फ्री छोड़ दिया, घूमने चले गए और दूध बॉईल हो रहा है। हमें दूध को इस तरीके से चलाते हुए, जिस तरीके से हम दूध औटाते हैं ना, इसी तरीके से चलाते हुए दूध को, यदि हमारा दूध पतला है, यदि आप गाढ़ा दूध यूज कर रहे हो तब तो ठीक है। यदि आपका दूध पतला है और आप उसके उबाल ले रहे हो तो उसमें ये क्रीम नहीं पड़ने देना हमें। जैसे हमने उबलने दिया और उसके ऊपर मलाई आ गई, ऐसे नहीं करना है। इससे जो हमारी आइसक्रीम है वो सॉफ्ट नहीं बनती है। तो हमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है, और इसे इसी तरीके से चलाते हुए हमें अच्छे से थोड़ी 2 to 3 मिनट के अप्रॉक्सीमेट हमें उबाल आने के बाद भी इसे इसी तरीके से चलाते हुए थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम पर चलाते हुए इसे इसी तरीके से पकाना है, ताकि ये दूध का फेन जो है वो बाहर भी ना गिरे और दूध में क्रीम भी ना पड़े। इसलिए हमें इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे तरीके से इसे उबाल लेना है। कस्टर्ड जो है वो अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर, इसमें लम्प्स और गांठें नहीं आई हैं, इसे प्रॉपर मिक्स कर लिया है। अब हम धीरे धीरे से, जिस तरीके से हम कस्टर्ड बनाने के लिए इसे डालते हैं, इसी तरीके से हम इसे अपने दूध में डाल देंगे। आप यकीन ही नहीं मानेंगे कि आप इतनी अधिक क्वांटिटी में इस 1 कप दूध से आइसक्रीम बना लेंगे, जो कि बहुत ही क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट होगी। पर आपको पूरे इस वीडियो को पूरा देखना है और मेरे सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है। देखिए इसी तरीके से अब हमें इसी तरीके से इसको भी घुमाते हुए चलाना है। आइसक्रीम जमने के बाद जब हमारी आइसक्रीम फ्रीज हो जाती है तो उसमें मिठास थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए हमें प्रॉपर इसमें शुगर डालनी होगी। मतलब मैं अप्रोक्सीमेट इस कटोरी से, ये देखिए कटोरी का साइज मैं आपको बता देती हूँ, हाफ कटोरी के आसपास मैंने डाला है शुगर। और यदि आपको इससे ज्यादा मीठा पसंद है तो आप और भी शुगर ऐड कर सकते हैं। तो हमें इसी तरीके से इसे चलाना है लगभग 5 से 7 मिनट तक। तरीके से चलाते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और मेरा ये दूध देखिए कुछ इस तरीके का हो गया है कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद। जैसे जब हम कस्टर्ड बनाते हैं तो इससे थोड़ा हमारा जो मिल्क बनता है, कस्टर्ड मिल्क, वो थोड़ा गाढ़ा होता है। आपको उतना गाढ़ा नहीं बनाना है, हमें हल्का सा कस्टर्ड पाउडर का टेक्सचर चाहिए दूध को इस तरीके से क्रीमी टेक्सचर करने के लिए। ये देखिए उबालते हुए कुछ इस तरीके से चम्मच मेरी हो गई है। जब ये पतला रहेगा तो आपकी चम्मच बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगी। अभी इसमें दूध की एक हल्की लेयर दिख रही है। इतना आपको आपका कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद मिल्क को बॉईल करना है। अब इसे इस तरीके से जो टिफिन बॉक्स आता है ना, लंच बॉक्स हमारा सेलो का, जिसमें 2+1 रोटी बॉक्स का सेट आता है, वही रोटी बॉक्स का मैंने ये बॉक्स ले लिया। आप कोई भी ढक्कन वाला डब्बा ले सकते हैं जो प्लास्टिक का है, जिसे आप फ्रीजर में सेट करने के लिए रख देंगे। और एक फॉइल, ये देखिए फॉइल जो है हमारी पेपर, जो लंच बॉक्स वाली फॉइल होती है, उसे मैंने इस तरीके से पेपर की तरह ऊपर से ऐसा ढक दिया। यदि आपके पास ये नहीं है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो कपड़ों की पॉलिथीन आती है, उस पॉलिथीन को भी, या घर में कोई भी पॉलिथीन हो सामान वाली या कोई भी, उसे कट करके इसके ऊपर रख दे। बस ये है कि इसके ऊपर हमारी बर्फ ना जम सके। और अब इसके बाद हम इसे प्रॉपर अच्छी तरीके से रख देंगे ढक कर फ्रिज में 2 घंटे। अब 2 से 3 घंटे के बाद हमारी ये आइसक्रीम देखिए इस तरीके से जम गई है। ये देखिए आधी जमी है, आधी पिघली हुई है। इसी तरीके से हमें आइसक्रीम चाहिए थी हमारी, जो हाफ जमी हो और हाफ पिघली हुई हो। अब इस आइसक्रीम को हम फटाफट अपने मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेंगे। एक आम रेडी करके रखा था, ये आम के 2-2 करके पीस डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हमने आम को और अपनी जो आइसक्रीम जो हाफ जमी हुई थी उसको इसमें डाल लिया है। इस तरीके से डालने के बाद अब हम इसमें डाल लेंगे 1 स्पून शुगर, क्योंकि जो हमने आम डाले हैं वो अभी इतने मीठे नहीं हैं, इसलिए हमें इसके लिए इसमें डालनी होगी 1 चम्मच शुगर।
हमने यहाँ पे शुगर डाल लिए। अब हम फटाफट इसे ग्राइंड करके इस तरीके से हमने हमारी आइसक्रीम को पीस ली है। अब आइसक्रीम को पीसने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं अपना लास्ट और मेन इंग्रेडिएंट्स जो है मलाई। मैंने ये देखिए इसमें ये मलाई डाल ली है। अब मलाई डालने के बाद हम इसे अगेन ग्राइंड कर लेंगे। देखिए अब हम इसको जो हमने पीस कर रखा हुआ है, अब हम इसे फटाफट इस तरीके से एक अपने डिब्बा बंद डब्बे में डाल लेंगे और इसे इस तरीके से टैप कर देंगे। और हमने यहाँ पर काजू और बादाम के टुकड़े क्रश करके रखे हुए हैं, ये भी हम इसमें डाल लेंगे। इसके साथ ही मैंने और आपको बताने के लिए, यदि आपके पास ऐसा ना हो तो एक और डिस्पोजेबल में अपनी आइसक्रीम डाल लेंगे। हम इसके बाद इस डब्बे को भी अपने पहले जिस तरीके से हमने फॉइल ली थी उसी तरीके से इस तरीके से फॉइल से उसे बेस को कवर करते हुए, अब हमें डब्बे पे नहीं लगाना है, सिर्फ बेस को टच कराते हुए इस तरीके से, देखिए बेस को टच कराते हुए नेक बंद करके आइसक्रीम में फुल नाइट के लिए रख देंगे। इसी तरीके से हमें अपने इस कुल्हड़ वाले को भी फॉइल पेपर से अच्छी तरीके से कवर कर देंगे और ऐसे ही हम आइसक्रीम के इन दोनों डब्बियों को भी। देखिए अब हमने इस तरीके से पूरे अपने जो आइसक्रीम की जो इस तरीके की डिस्पोजेबल वाली डब्बियां हैं उनमें साथ ही अपनी आर्टिफिशियल कुल्हड़ और एक डिब्बा बंद ढक्कन वाला प्लास्टिक का सभी में अपनी आइसक्रीम को रख दिया है। अब हम कल मिलते हैं जब ये आइसक्रीम कंप्लीट जमकर रेडी हो जाएगी। देखिए पूरी रात के बाद हमने आइसक्रीम निकाल कर हमारी रेडी कर ली है। ये देखिए बहुत ही अच्छी आइसक्रीम जमी हुई है हमारी, जिसमें बिल्कुल भी आपको देखिए कहीं भी बर्फ़ नहीं दिख रही है। बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी आइसक्रीम हमारे सभी कुल्हड़ में, डब्बे में और आइसक्रीम की डब्बियों में जमकर रेडी हो गई है। अब मैं इन्हें देखिए निकाल के और आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप जो पेपर वाली कटोरी है उसको हाथ से चारों तरफ से प्रेस करते हुए दबाते जाइए और एक बर्तन में पानी भर के थोड़ा थोड़ा उसे डिप करते जाइए। जब आप थोड़ा डिप करके इसे घुमाते जाएंगे तो इस तरीके से देखिए आपकी आइसक्रीम जो है, जब आप इसे उल्टा करेंगे तो अपने आप अनमोल्ड हो जाएगी। ये देखिए मेरी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी निकल चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी डब्बे को भी टैप करते हुए घुमाते हुए निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी दोनों आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से निकलकर रेडी हो गई है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पिस्ता डालकर इसे गार्निश कर लेती हूँ। आइए अब मैं इसे कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल कोई भी आवाज़ नहीं, बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी मलाईदार आइसक्रीम हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, जो कि खाने में बहुत ही यम्मी और बहुत ही स्वादिष्ट है। और देखिए कितनी क्रीमी, कितना अच्छा टेक्सचर, मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है। बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम बनी है। आप इसे अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं ऐसी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही पास लगे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।